What is up दोस्तों, वेलकम टू द कूलेस्ट और सबसे एनर्जेटिक रिवीजन सेशन ऑन द इंटरनेट। मैं हूं एआई होस्ट राहुल और मैं हूं एआई होस्ट रिया। आज हम क्लास 8 साइंस के चैप्टर हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर को ऐसे डिकोड करेंगे कि एग्जाम्स में बिल्कुल आग लग जाएगी। एंड गाइस, सबको पता है ये लेजेंडरी एक्सप्लेनर पावर्ड बाय द वन एंड ओनली फुल वाला ट्यूशंस है, जहां कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना कोई बोरिंग काम नहीं बल्कि फुल स्वैग है। एक बहुत बड़ा मिथ है दोस्तों कि अगर किसी को कोई फिजिकल बीमारी नहीं है तो मतलब वो 100% हेल्दी है, बट दैट इज टोटली रॉन्ग। एग्जैक्टली, हेल्थ सिर्फ एब्सेंस ऑफ डिजीज नहीं है, ये एक एपिक ट्रिपल कॉम्बो है, फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का। मान लो कोई फिजिकली एकदम फिट है पर अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ व्हाट्सएप पे गंदी वाली फाइट हो गई, तो समझ लो सोशल हेल्थ का वहीं पर दी एंड हो गया। तो हेल्थ मतलब हर तरफ से लाइफ एकदम सॉर्टेड होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का द डिजीज शोडाउन, जिसमें हम देखेंगे कम्युनिकेबल वर्सेस नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का अल्टीमेट मुकाबला। कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे कोल्ड, फ्लू या चिकन पॉक्स, ये वो बीमारियां हैं जो बहुत इजीली आसपास स्प्रेड होती हैं। याद है क्लास में वो एक दोस्त जो बिना मुंह कवर किए स्नीज करता है और अपने वायरस पार्टिकल्स पूरी बेंच को फ्री प्रसाद की तरह बांट देता है, बस वही। यू राहुल, बट सीरियसली सो रिलेटेबल। वहीं दूसरी तरफ आती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे डायबिटीज या स्कर्वी, जो आसपास वालों को स्प्रेड नहीं होती। मतलब अगर किसी को अस्थमा है तो उसके साथ टिफिन बॉक्स शेयर करने से दूसरे को अस्थमा नहीं हो जाएगा। फुलवाला ट्यूशंस का यही लॉजिक हमेशा दिमाग में फिट रखना चाहिए कि टिफिन शेयर करना सेफ है पर जर्म्स नहीं। बिल्कुल सही बात। अब सवाल यह है कि ये कम्युनिकेबल पैथोजेंस आखिर ट्रैवल कैसे करते हैं? इनके पास दो मेन रास्ते हैं। हाँ, ये वाटरबॉर्न हो सकते हैं, जैसे कॉलेरा या पोलियो, जो कंटैमिनेटेड पीने के पानी से आते हैं। और दूसरा रास्ता है एयरबॉर्न, जैसे टीबी या मीजल्स, जो हवा के थ्रू फैलते हैं। इसीलिए दोस्तों, जब स्कूल में वायरल फ्लू का आउटब्रेक चल रहा हो तो क्लास में अपनी वाटर बॉटल शेयर करना एक टेरिबल आइडिया है। अपनी बॉटल बस अपने पास रखिए। और हेल्थ सिर्फ इन जर्म से नहीं बचनी, बल्कि हमारी एवरीडे लाइफस्टाइल चॉइसेस से भी जुड़ी है। एब्सोल्युटली। अगर किसी पार्टी में कोई कूल बनने के लिए सिगरेट ऑफर करे तो पीयर प्रेशर में आकर हीरो बनने की जरूरत नहीं है, एकदम फर्मली नो बोलना चाहिए। स्कूल्स को भी ऐसी चीजों के लिए स्ट्रिक्ट नो टॉलरेंस पॉलिसी रखनी चाहिए, रेगुलर अवेयरनेस सेशंस और स्टूडेंट लेड हेल्थ कैंपेन्स चलाने चाहिए। फुल वाला ट्यूशंस भी हमें यही सिखाता है कि टॉप टियर कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ हमारा कैरेक्टर और हमारी चॉइसेस भी स्ट्रांग होनी चाहिए। अब आते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, इम्यूनिटी एंड बाउंसर्स, यानी योर बॉडीज इंटरनल सिक्योरिटी गार्ड्स। देखो, इम्यूनिटी बेसिकली हमारी बॉडी की कैपेबिलिटी है किसी भी फॉरेन पैथोजेंस को रिकॉग्नाइज करके टारगेट और डिस्ट्रॉय करने की। सोच लो कि ये हमारी बॉडी के वीआईपी क्लब के इंटरनल बाउंसर्स हैं। और वैक्सीनेशन क्या है? ये इन बाउंसर्स के लिए एक प्रैक्टिस या डमी ट्रेनिंग मैच होता है। हम बॉडी में वीक पैथोजेंस डालते हैं ताकि हमारे बाउंसर्स उनसे लड़ने की अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें, और जब असली वाला खतरनाक पैथोजन आए तो उसे इंस्टेंटली कूट कूट कर बॉडी से बाहर निकाल फेंकें। एंड यू नो व्हाट इज रियली इंटरेस्टिंग, ये कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी सेल्स। ये मेमोरी सेल्स हमारे बॉडी के क्लब्स के वीआईपी गेस्ट लिस्ट की तरह काम करते हैं। यस, जब एक बार कोई इन्फेक्शन होता है तो ये मेमोरी सेल्स उस पैथोजन की सारी डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन स्टोर कर लेते हैं। अगली बार जब वही सेम पैथोजन वापस अंदर घुसने की कोशिश करता है तो बाउंसर्स सीधा लिस्ट चेक करते हैं और उसे बिना एक सेकंड वेस्ट किए वहीं क्रश कर देते हैं। असली वीआईपी एंट्री यहाँ स्ट्रिक्टली डिनाइड है। बाउंसर लोग काफी स्ट्रिक्ट है बॉडी में। बट वेट, यहां एक बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन आता है जो एग्जाम्स में डेफिनेटली पूछा जाता है। क्या वायरल फ्लू या नॉर्मल कोल्ड होने पर हमें एंटीबायोटिक्स लेने चाहिए? बहुत ही बढ़िया सवाल। लोग अक्सर ये गलती करते हैं, पर आखिर ये एक कंप्लीटली यूजलेस प्रैक्टिस क्यों है? सो द क्रूशियल पॉइंट इज राइट हियर। बैक्टीरिया के पास एक थिक सेल वॉल होती है जिसे एंटीबायोटिक्स इजीली टारगेट करके डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। पर दोस्तों, वायरसेस के पास तो कोई सेल वॉल ही नहीं होती, तो एंटीबायोटिक्स वायरसेस का लिटरली कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। उल्टा उन्हें खाने से वो बॉडी के एसेंशियल और गुड बैक्टीरिया को और मार देते हैं। ये एकदम टॉप टियर कॉन्सेप्ट है। अगर किसी ने फुल वाला ट्यूशंस में पढ़ा है तो वो लाइफ में ये बेसिक गलती कभी नहीं करेगा। मूविंग ऑन टू एनवायरनमेंट एंड हाइजीन, जिसमें हम सीखेंगे सर्वाइविंग द मॉस्कीटो माफिया। कम्युनिटी हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। कुछ स्टूडेंट्स अपने कमरे इतने गंदे रखते हैं, पूरे रूम में इधर उधर अनवॉश्ड सॉक्स पड़े रहते हैं।
मुझे तो लगता है उनके बेडरूम का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI किसी हेवीली पोल्यूटेड सिटी से भी ज्यादा खराब होता है। सीरियसली यार। और सफाई नहीं रखने का एक और बहुत बड़ा नुकसान है डेंगू। इस डेटा को देखिए, जनवरी में हॉस्पिटल में सिर्फ 10 केसेस होते हैं, बट जुलाई और सितंबर आते आते केसेस एकदम स्पाइक करके 65 पर पहुंच जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मॉनसून की हाई ह्यूमिडिटी और जगह जगह भरा हुआ स्टैग्नेंट रेन वाटर इन मस्कीटोज के लिए एकदम परफेक्ट ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाते हैं। तो अगर कोई डेंगू या मलेरिया प्रोन सिटी में ट्रैवल कर रहा है तो ये प्रिकॉशंस लेना एकदम मस्ट है। अपने बाग में मस्कीटो रिपेलेंट और स्प्रे जरूर पैक करने चाहिए। और डॉन और डस्क के टाइम बिना जरूरत बाहर नहीं घूमना चाहिए। फुल स्लीव्ड क्लोथ्स पहनना सबसे सेफ है। और हाँ, अपने छोटे सिबलिंग्स को समझाने के लिए मस्कीटो नेट को एक प्रोटेक्टिव शील्ड बुलाना शुरू कर दो। फिर देखो, वो लोग सुपर हीरो समझकर खुशी खुशी उसके अंदर सो जाएंगे। ये हुई ना एकदम स्मार्ट ट्रिक, पर सिर्फ खुद को बचाना काफी नहीं है। कम्युनिटी लेवल पर हमें क्या क्या एक्शंस लेने चाहिए। मॉनसून सीजन हिट करने से पहले ही आसपास के सारे ओपन ड्रेन्स क्लीन होने चाहिए, स्टैग्नेंट वाटर को बिल्कुल रिमूव करना चाहिए और गवर्नमेंट अथॉरिटीज को फॉगिंग और इंसेक्टिसाइड स्प्रेज एकदम बढ़ा देने चाहिए। तभी हम इन मच्छरों के किसी भी बड़े आउटब्रेक को 0 पर रोक पाएंगे। And now we reach the final segment, the ultimate pillars of health. Let's talk about building a stronger you. ये 4 अल्टीमेट पिलर्स हैं एक सुपर हेल्दी लाइफ के। बैलेंस डाइट खाना, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करना, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना और प्रॉपर रेस्ट लेना। तो दोस्तों, बाहर का ऑयली अनहेल्दी स्ट्रीट फूड और फोन का एंडलेस स्क्रीन टाइम आज से थोड़ा कम होना चाहिए। और स्कूल में गेम्स पीरियड बंक करना तो एकदम बंद। और हाँ, एक और बात, हिस्ट्री क्लास में लास्ट बेंच पर बैठकर सोने को प्रॉपर रेस्ट नहीं कहते, रात को टाइम पर बेड पे जाकर सोना चाहिए। तो दोस्तों, ये था हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर का एकदम फुल स्वैग रिवीजन। अगर एग्जाम्स में टॉप करना है और साइंस कॉन्सेप्ट्स का अल्टीमेट किंग बनना है तो फुलवाला ट्यूशंस ज्वाइन करना एब्सोल्युटली कंपलसरी है। लेकिन जाने से पहले हमारा आपसे एक सवाल है। इन चारों हेल्थ पिलर्स में से ऐसा कौन सा पिलर है जिसे आज ही सबसे पहले मजबूत करने की आपको जरूरत है? सोचिएगा जरूर। मिलते हैं आपसे अगले एक्सप्लेनर में। टिल देन स्टे हेल्दी, कीप रॉकिंग और पढ़ाई में आग लगाते रहो।